परम प्रेममय शिशि ठाकुर, परम आराध्या जगत जननी शिशि बर्मा, परम पूज्यपाद और शिशि बरदा, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिशि दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋतिक दादा और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा जय गुरु। आज का सत्संग यहाँ पे हो रहा है इस गांव में, सत्संग उपयोजना केंद्र महेंद्र नगर रसूलाबाद। हम लोग ठाकुर जी से यहाँ के गांव वालों के लिए विशेष कामना करेंगे कि आप लोगों का जीवन मंगल हो। और मंगल कैसे होता है आप लोगों को पता है। मंगल होता है जब हम सभी ठाकुर जी की बातों को सुनते हैं, उनकी बातों पे चलते हैं। ठाकुर जी ने कहा है, टका पराया मानुष अपना, जितना हो मानुष धरना। यानी रुपया पैसा की परवाह नहीं, मनुष्य को जितना हम पकड़ेंगे उतना ही हमारा मंगल होगा। तो एक एक मनुष्य को पकड़ के धर के चलना है। इसी को ठाकुर जी जो है आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं। वैसे ही हमारे गांव में, आपके गांव में जितने भी लोग हैं, जितना भी घर है, परिवार है, उस परिवार को अपना परिवार समझना है, उस सारे घर को अपना घर समझना है। बस इतना ही काम है, बहुत ज्यादा नहीं कुछ करना है कि हर आदमी को आप अपना ही घर का सदस्य समझिए कि हाँ भाई ये भी दुख में है तो इनकी भी हम सहायता करें और इनके साथ भी हमारा सहयोग हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि हम किसी के गैर आदमी की सहायता कर सके, बहुत आसान नहीं है। इसी को आसान बनाने के लिए हम लोग जो है एक जीवन में गुरु करते हैं, सदगुरु करते हैं, पुरुषोत्तम को धारण करते हैं, इसीलिए कि हमारा मन जो है बदल जाए और हम सबसे प्रेम करने लगे और सबको साथ लेकर चलने लगे। लेकिन एक बार ठाकुर जी के पास लोग रहते थे तो जाते थे जाजन करने, कई लोग, और जाजन करके आते थे तो शाम को सुनाते थे कि ठाकुर जी आज हम कई घरों में गए और हम लोग जाजन किए हैं लोगों का। तो ठाकुर जी बहुत खुश होते थे, बोलते थे वाह बहुत अच्छा, कौन कौन आदमी मिला, ये आदमी मिला, वो आदमी मिला, बहुत आदमी मिला, सबको जो है बताते थे लोग। ठाकुर जी बहुत खुश होते थे। एक दिन एक आदमी आ गया अलग से उनके साथ। ठाकुर जी बोले इस आदमी को भी अपने साथ ले जाना जाजन करने के लिए। वही आश्रम में आ गया तो लोग उसको भी ले गए, उसको ले गए। तो जब वहां से आए तो देखे तो किसी का गमछा गायब, किसी का लोटा गायब, किसी का कुछ गायब। लोगों ने सोचा कि हो न हो यही आदमी चुराया है, इसको कल से नहीं ले जाएंगे। दूसरे दिन फिर लोग गए, जब जाजन करके आए ठाकुर जी के पास बैठे तो ठाकुर जी से लोग सुनाए, ठाकुर जी हम लोग जाजन करके आए हैं, गांव गांव में गए थे, जाजन करके आए हैं। ठाकुर जी बोले अच्छा क्या क्या हुआ बताए सब लोग। बोले वो आदमी क्या, जो आदमी को हम भेजे थे। बोले ठाकुर जी उसको तो नहीं ले गए हम लोग। बोले काहे नहीं ले गए। बोले एक दिन ले गए थे तो किसी का लोटा गायब, किसी का गमछा गायब, किसी का तौलिया गायब, तो हम लोग सोचे कि वही चुराया है इसलिए उसको नहीं ले गए। तो ठाकुर जी बोले वाह तुम लोग तो हमारे अच्छे चेले हो। जब तुम एक आदमी को ही नहीं सुधार सकते हो तो दुनिया में गांव गांव घूम के तुम गए हो गांव तो सुधार गए। एक तुम्हारे साथ जो आदमी था उसी को नहीं सुधारा तुमने, छोड़ दिया उसको कि उसने चोरी कर लिया। वाह भाई वाह, अब चल दिया पूरी दुनिया को सुधारने। जाओ पहले एक एक आदमी को सुधारो। ये हमारे महान गुरु हैं, वो कहते हैं कि कड़कड़ में भगवान है, लेकिन हम कड़कड़ में नहीं देख पाते हैं भगवान। हमारे पास एक फकीर आ जाए, एक कुत्ता आ जाए, एक गैया आ जाए, उसको नहीं भगवान समझते हैं। अब वो कई बार बोलते हैं भगवान कि हम तो इस रूप में तुम्हारे सामने आए थे, लेकिन वो समझ नहीं पाते। इसलिए ठाकुर जी ने कहा है, क्यों क्या कहा है, सर्वप्रथम हमें अपनी दुर्बलता के विरुद्ध युद्ध करना होगा। हम लोग सोच नहीं पाते हैं क्योंकि हम लोग दुर्बल व्यक्तित्व हैं। इसलिए ठाकुर जी ने हमको युद्ध करने के लिए भेजा है। युद्ध किससे करेंगे? कंस से, रावण से, दुर्योधन से। जी हाँ, वही रावण कंस दुर्योधन से आज भी जिंदा है, मरा नहीं है। इस देश में, इस दुनिया में, इस गांव में, इस घर में, हर जगह
वो हमारे अंदर भी है, हमारे अंदर भी है। हम कभी रावण बन जाते हैं, कभी कंस बन जाते हैं, कभी दुर्योधन बन जाते हैं, कभी शूर्पणखा बन जाते हैं, कभी मंथरा बन जाते हैं, कभी कैकेयी बन जाते हैं। एक दिन मैंने एक सज्जन से पूछा है कि भाई आप लोग इतना राम की पूजा करते हो, कुछ लोग रावण की भी पूजा करते हैं, असल में कुछ लोग जो है भगवान को मानते भी नहीं। कुछ लोग कहते हैं अरे ये सब काल्पनिक नाम है, ये सब राम उम कुछ है नहीं। तो ठीक है, नहीं है तो तुम अपनी बिटिया का नाम कैकेयी काहे नहीं रखे? तुम अपनी बिटिया का नाम कैकेयी रख दो तो जान जाए कि हाँ राम कुछ नहीं। तुम अपनी पत्नी का नाम मंथरा रख लो, तुम अपनी बहू का नाम शूर्पणखा रख लो, फिर कहो कि राम नहीं रखेगा, तब तो राम है। लेकिन अपनी क्वालिटी को जनाने के लिए राम नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। लेकिन ठाकुर जी आए, ये राम ओम की बात छोड़ दीजिए। ठाकुर जी क्यों आए? ठाकुर जी आए हम लोगों के जीवन की समस्या का समाधान करने के लिए। समाधान में क्या है? बहुत साधारण सी बात है। ठाकुर जी ने कुछ कहा क्या फूल चढ़ाओ? नहीं कहा कि चंदन चढ़ाओ? नहीं। नारियल फोड़ो? नहीं, कुछ नहीं कहा ठाकुर जी। ठाकुर जी के पास बहुत लोग जाते थे, तो ठाकुर जी ये तो कहते नहीं थे, ये सब करने की बातें नहीं की। ठाकुर जी बोले आप अपने घर में अच्छी तरह से रहना सीखिए। आप जूता पहन के आते हैं बाहर से, जूता बाहर निकाल के घर में प्रवेश करिए, हाथ धोइए, जो तौलिया यूज करते हैं एक आदमी वही तौलिया यूज करिए। आप अपना बिस्तर यूज करिए, सुबह उठिए, थोड़ा सा जो है एक्सरसाइज करिए, ठाकुर जी का नाम ध्यान करिए, थोड़ा पूजा पाठ करिए, लोगों का हेल्प करिए, शरीर को स्वस्थ रखिए, शरीर को सुंदर रखिए। इसी शरीर के अंदर ही ठाकुर जी हैं। असली मंदिर तो हमारा शरीर है, जिसके अंदर हमने ठाकुर जी को धारण किया है। जब हम मंत्र ले लेते हैं तो ठाकुर जी इस शरीर के अंदर घुस जाते हैं। तो इस शरीर को हम बेईमान बना दिए, इस शरीर को हम सिगरेट पिला दिए, इस शरीर को हमने दारू पिला दिया, इस शरीर को मांस और मछली खिला दिया। और किसको खिलाया? ठाकुर को खिलाया। ठाकुर का मंत्र लिया था ना, तो जब मछली खाने लगा, अंडा खाने लगा, सिगरेट पीने लगा, दारू पीने लगा, झूठ बोलने लगा, चोरी करने लगा, मक्कारी करने लगा, तो कहाँ किया? इस मंदिर में किया। कौन से मंदिर में आप जाते हो प्याज लहसुन लेकर के? नहीं जाते हो। तो इस मंदिर में काहे डाल देते? इस मंदिर में क्यों डाल देते? उसके बाद हम लोग घूम फिर के कहते ठाकुर जी मेरे पास में बड़ा कष्ट है, मेरे परिवार में बड़ा कष्ट है। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये शरीर मिला था। बोलते मेरा शरीर आपकी आंखें सुंदर बनाने के लिए, आपका मुंह सुंदर बनाने के लिए, आपका हाथ सुंदर बनाने के लिए, पैर सुंदर बनाने के लिए। तो ये सब तो हमारा सुंदर हुआ ही नहीं, इसमें किसका दोष? हम बोलते हैं तो गंदा बोलते। ठाकुर जी बोले बंगला में एक वाणी है ठाकुर जी का, बुके पांजर चूर्ण करे सब खुशी करार प्रयास, एक लम्हा चलाई बनाई भूल बोले सब निकास। समझ में आया? अगर समझ में आया तो ठीक है, नहीं मैं बताता हूं। बुके पांजर चूर्ण करे, ये हृदय का पिजड़ा जो है ना, हड्डी का जो बना है, बुके पांजर चूर्ण करे सब खुशी करार प्रयास। एक आदमी को खुश करने के लिए, एक आदमी को जाजन करके हम जो है बहुत टाइम बिताए, ठाकुर जी से जुड़े, उसके अंदर ठाकुर का भाव लाए, वो इष्टवृत्ति करने लगा, वो ठाकुर जी से जुड़ गया। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल जुड़ा, लेकिन क्या हुआ? बुकेर पांजर चूर्ण करे सब खुशी करार प्रयास, एक लम्हा चलाए बलाई। लम्हा एक क्षण में, एक दिन हमने उसको ऐसा बोला, एक लम्हा चलाई बोलाई भूल बोले सब निकास। एक दिन हमने मुंह से ऐसा उसको बोल दिया कि वो आदमी टूट गया, छोड़ दिया ठाकुर को, भाग गया। ठाकुर ये बोले थे? नहीं बोले थे। ठाकुर बोले थे मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना होगा। महात्मा बुद्ध भी यही बोले, जीसस भी यही बोले, रामचंद्र भी यही बोले, सब तो यही बोले। प्रेम कहां से? थापे जब इष्ट चलन राखवे ना तोर दुर्गति सब दुर्ग होए आन बेजय उन्नति। एक आदमी अकेले रहते थे घर में। बहुत एक दिन ठाकुर जी से बोले, ठाकुर আমি একলা একলা থাকতে ভালো লাগে। ठाकुर हम अपने घर में अकेले रहते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता है। ठाकुर बोलते हैं तुम एकला থাকতে কখনো?
तुम अकेले कहाँ रहते हो? আমি प्रत्येक क्षण तुम्हारा सोमवार আছে, हम प्रत्येक क्षण तुम्हारे साथ रहते हैं। अब सोच लीजिए ठाकुर जी आपके साथ रहते हैं। हम अच्छा काम करते हैं तो भी, बुरा काम करते हैं तो भी, जंगल में जाते हैं तो भी, दारू पीते हैं तो भी, बर्थडे मनाते हैं तो भी, ठाकुर जी हर वक्त रहते हैं मेरे साथ। लेकिन ये हमको समझ में नहीं आता है। जिस दिन समझ में आ जाएगा ना कि भगवान तो हर जगह साथ हैं, तो आपसे बढ़िया आपको समझ में आ जाएगा। एक कुत्ता था, वो कुत्ता जो है एक दिन एक शीश महल में चला गया। जैसे ये घर है ना, चारों तरफ शीशा ही शीशा लगा था, ऊपर नीचे आगे पीछे शीशे का कमरा समझ लिए, आईना आईना, उसमें घुस गया। और जैसे ही घुसा तो शीशे में आप घुसे चाहे कुत्ता घुसे, जो घुसेगा उसको ढेर सारा कुत्ता दिखाई देने लगा, ऊपर नीचे आगे पीछे चारों तरफ कुत्ता ही कुत्ता दिखाई देने लगा। अरे भैया, वो कुत्ता देख के घबरा गया, भाई कहाँ आ गए, इतने कुत्ते कहाँ से आ गए? उसने जो है भौंकना शुरू किया, हाँ हाँ हाँ, 2 बार भौंका, हजारों कुत्ते जितने शीशे में थे, कुत्ता जो है परेशान, बाप रे बाप, इतना गंदा जगह पे कौन क्यों आ गए, बहुत गंदा जगह है। गल रास्ता खोजने लगा, भाग गया। एक कुत्ता और आया, वो भी शीश महल में घुसा, और घुसने के बाद वो कुत्ता देखा कि अरे हजारों कुत्ते, उसने चाटा, एक को चाटा तो सारे कुत्ते चाटने लगे। बोला वाह, इससे अच्छा तो कोई जगह ही नहीं है यार, इतने मेरे मित्र आ गए, सब चाट रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो बंधुओं भाइयों, ये दुनिया भी वैसे ही है। हम प्रेम करेंगे तो सब प्रेम करेंगे, हम गाली देंगे तो सब गाली देंगे। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, ये साइंस का भी नियम है, एक्शन अपोजिट रिएक्शन। आप जो करोगे वही मिलेगा। एक सन्यासी पिक्चर था, उसमें एक गाना था, आप लोग सुने हो, रूपचंद तो नाम था उसका, कपड़े का व्यापारी, और 7 बरस तक साथ में रह के भाग गई उसकी नारी। पति बना पत्नी का दुश्मन, आफत में थी जान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। बाबूजी, आप यदि हमको प्रेम दोगे तो हम भी प्रेम देंगे, आप हमको जहर दोगे तो हम भी जहर देंगे, आप हमको सम्मान दोगे तो हम भी का मतलब नहीं है, इस नेचर की बात है, इस नेचर की बात है। आप किसी को जो दोगे वही आपको रिवर्स मिलेगा। तो ठाकुर जी को आप प्रेम देंगे तो ठाकुर जी आपको प्रेम देंगे, सब कुछ देंगे। और जिस दिन आपका ठाकुर से प्रेम हो जाएगा ना, आपके घर में लक्ष्मी और नारायण का वास हो जाएगा। लक्ष्मी और नारायण का वो प्रेम, ठाकुर जी बोले कि रुपए की बात की, ठाकुर जी बोले रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, लक्ष्मी के शोभते रहेंगे, विभव में रहोगे अकल। रुपए का जतन मत करिए बाबूजी, उससे नहीं होगा। ऐसे प्रधानमंत्री आएंगे, कहेंगे कि रुपया बंद, तो किसका जतन करना है? यही मनुष्य का। तो ठाकुर बोले रुपए का जतन करो या नहीं, लोग का जतन करता चल, ये मनुष्यों का जतन करता चल, लक्ष्मी केशव बधे रहेंगे। आपके घर में लक्ष्मी और केशव धन धान से भरपूर हो जाएगा। जिस दिन आप 2-4 मनुष्यों से प्रेम से बात करने लगेंगे, उनसे बात करने लगेंगे, उनको हृदय से गले लगाएंगे, उनके सुख दुख को जानेंगे, उनकी कुछ सहायता करेंगे। इसीलिए ठाकुर जी ने कहा कि हृदय देकर हृदय खरीदो, सेवा देकर सेवा, और स्वभाव देकर स्वभाव खरीदो, विभव बढ़ावे स्वभाव। और यदि आपके घर में कोई चीज की कमी हो गई, ठाकुर जी कहे अभाव जखन मारवे छू अजा जुटे दिस पावे छू। जिस समय आपको अभाव होता है कि हमारे जीवन में इस चीज का अभाव हो गया, कहीं से भी मांग करके, कहीं से भी कुछ करके, उसी समय किसी दूसरे के अभाव को आप पूरा करने की कोशिश करिए, देखिएगा आपका अभाव दूर हो जाएगा। जय गुरु। अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ करके, और उससे भी अच्छा लगा ये माइक बहुत अच्छा है। माइक
देखिए, ये माइक से बोलने में आनंद आ रहा है। आनंद कैसे आ गया? हम इसके थ्रू बोल रहे हैं, कोई माध्यम है। वैसे ही हमारे जीवन में गुरु हमारे माध्यम हैं, हमारी बातें सुनते हैं, हमारी बातें बहुत दूर तक पहुंचा देते हैं, भगवान के पास पहुंचा देते हैं। खैर वही ठाकुर जी भगवान भी हैं, तो माध्यम बीच में आया है, तो इस माध्यम में बोलने से बहुत मजा आया कि बोलने से आवाज दमादम निकल रही है। इसलिए बीच में माध्यम यानी बीच में जो गुरु हैं वो हमारे माध्यम है, तभी हमारा जीवन बहुत ही उत्थान पे जाएगा। और बहुत अच्छा लगा आप लोग यहाँ पधारे, आपने बातें सुनी। जय धन्यवाद।